नहीं, हम लोग तो अंशुल के देंगे। रविशंकर प्रसाद को हम लोग नहीं देंगे। रविशंकर प्रसाद से पूछिए तो कि पूरे 5 बरस रह चुके, एक आध गो चांपा कल जल्ला में दिए हैं या एक आध गो रोड कहीं दिए हैं। बीजेपी वाला पहले ही कह रहा है कि हम 400 पार। यहाँ के मुख्यमंत्री कहता है कि 4 लाख पार। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले हैं कि रविशंकर को जिताइए और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाइए। उनको तो माने जैसे लालू जी के तो परिवार है ये है, उनको तो एको को परिवार नहीं है ना। वो तो कहते हैं हमारा देश से परिवार है। कहाँ देश परिवार है? उनको औरत है ये नहीं है, देश परिवार रहेगा कहाँ से? वो कहते हैं कि हमारा औरत है ये नहीं है, कुछो नहीं है। नरेंद्र मोदी कलथिन की ललटेन बार के मोजरा करता है। प्रधानमंत्री जो सबके प्रधानमंत्री होता है उस तरह की बात को बोलता है। कितना बढ़िया है, आप ही बता दीजिए। आप देख रहे हैं अभी पूर्वांचल संवाद, और अभी हम पहुंच चुके हैं बिहार के पटना जिला में। और पटना का यह पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र सीट है, जहां पे अभी हम सोनामा बांध पे खड़े हैं। और यह एरिया जो है वो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आता है। लगातार चुनावी माहौल को लेके हम बिहार के तमाम लोकसभा सीट से आपको आम जनता की आवाज़ आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरे तरफ एनडीए 400 पार की लगातार नारा लगा रही है। तो यहीं आम जनता से हम लगातार बात कर रहे हैं और आम जनता से ही पूछ रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, इस बार क्या होने वाला है। जनता बदलाव चाहती है, फिर तीसरी बार मोदी सरकार चाहती है, तो आम ही जनता बताएगी। आइए लगातार हम आम जनता से ही पूछते हैं, यहाँ जानते हैं, कुछ बुजुर्ग हैं इनसे ही जानते हैं। हमको भी बैठने दीजिए। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? इस बार बदली होने वाला है। हाँ, प्रधानमंत्री के 400 पार नहीं होगा। विकास वो क्या किए हैं? केवल झूठ बोल करके सरकार चला रहे हैं, हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, वही से विकास हो रहा है। न नौकरी दे रहे हैं, न रोजगार दे रहे हैं, न किसान के माने सब्सिडी दे रहे हैं, तो दे क्या रहे हैं? तो बोल रहे हैं ना, जो 80 करोड़ परिवार को खाद्यान्न योजना से हम अनाज दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे, पहले सुन लीजिए आप जो बोले, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अटल पेंशन योजना का जिक्र करते हैं। 140 करोड़ जब हमारा जनता है तो आप खाली भाजपा को दे रहे हैं एमएसटी। किसान आपके सामने मर रहा है, जान दे रहा है, उसको एमएसटी आप काहे नहीं गिनती कर रहे हैं कि हम फला किसान को दिया? वो तो बोल रहे हैं हम किसानों के लिए ही काम तो बोल रहे हैं कि हम विदेश में हमारा रंग चल रहा है। भारत को छोड़िए ना, वो तो रंगबाज प्रधानमंत्री हैं। क्या बोल रहे हैं कि हम विदेश अगर हम नहीं रहेंगे तो भारत माने नीचे की तरफ गिर जाएगा। अच्छा, बताइए, इतना हमारे देश में प्रधानमंत्री बने, कभी इस तरह के आलोचना किसी को की? प्रधानमंत्री के काम है किसी के दूसरे के आलोचना करना? बोलिए, यही विकास है? वो तो बोल रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है। पूरा उनका परिवार कहाँ है? वो तो मौसमात हैं। कौन मौसमात? माने प्रधानमंत्री। परिवार किसको कहते हैं? परिवार के अर्थ क्या होता है उनसे पूछिए। तो कहते 140 करोड़ जो देश के जनता है वो सब मेरा परिवार उनका है। कौन रिश्ता में क्या है कि परिवार लगेंगे? परिवार के मतलब क्या होता है? भाई है, बहन है, गांव घर है ना। परिवार किसको कहते हैं? परिवार के परिभाषा वो बतावे ना कि किसको कहते हैं। आप नहीं मानते हैं? हम काहे वो मानेंगे? अरे आप आए हैं तो कहीं कि आप भाई बंधु न है। परिवार तो हमारा ग्रामीण है, हमारा बहन है, हमारा मामू है, ये लोग ना परिवार होते हैं। परिवार के मतलब क्या होता है? वो कह रहे हैं पूरा देश को ही परिवार मानते हैं। तो देश को कह रहे हैं इसलिए कि देश को बेच रहे हैं। देश को बेच रहे हैं? तो देश को बेच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं, देख रहे हैं ना, बोलते हैं देश सुरक्षित हमारे मुट्ठी में है। हमारा का माने इंदिरा गांधी ऐसा नहीं ढाका तक चढ़ाई कर दी है। अरे जो कांग्रेस लड़ाई लड़ लिया उसके विकल्प में इनको क्या पावर है कि लड़ेंगे? तो क्या लग रहा है, एक तरफ रविशंकर प्रसाद हैं, दूसरे तरफ अंशुल हैं कांग्रेस से। नहीं, हम लोग तो अंशुल के देंगे। रविशंकर प्रसाद को हम लोग नहीं देंगे। रविशंकर प्रसाद से पूछिए तो कि पूरे 5 बरस रह चुके, एक आध गो चांपा कल जल्ला में दिए हैं या एक आध गो रोड कहीं दिए हैं। उनकी सरकार तो कह रहे हैं नल से जल घर पहुंचा दिए। हम कहते नल से घर नीतीश जी के देना है। नीतीश जी सबसे पहले जल योजना बनाए हैं। रविशंकर प्रसाद के क्या है? रविशंकर प्रसाद के आप भी घूम रहे हैं भैया, कहीं पर रोड में, कहीं पर उनका एक आध गो बोर्ड देखे हैं? एक आध गो कोई योजना के लाभ जनता को पहुंचाए हैं? आप बताइए। कुछ नहीं। कुछ नहीं। 2 पंचवर्षीय से है ना वो 2 पंचवर्षीय से है, लेकिन उनको पहचानता कौन है? मिलने किससे आए हैं?
खुद उनका पार्टी के आदमी है, वो लोग से भी पूछ लीजिए कभी उजल्ला में आए हैं। तो नीतीश कुमार जी का जो जिक्र आप कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी तो एनडीए में ही है। अरे भैया वो तो दल बदलू है। कुछ दिन पहले राजद में थे, तो राजद में थे तो हम लोग राजद की तरफ से नाम ले रहे हैं। फिर वो दल बदल करके चल गए एनडीए में, फिर वो राजद में चला। उनका तो पलटू राम नामे पड़ा हुआ है। पलटू राम है तो पलटू राम ना है तो कौन है? आप डेली न्यूज छाप रहे हैं, पलटू राम तो उनका नामे पड़ा हुआ है। कौन दे दिए पलटू राम नाम? देखिए, सम्राट अशोक चौधरी कहा कि जब तक पलटू राम मुख्यमंत्री पद से नहीं हटेंगे तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। और फिर ये चले गए उसके में, तो दोनों मिल करके भाषण देले चल रहे हैं। किसका जमान सही है, किसका माना जाए कि कौन किसके लिए कर रहा है, ये सब जनता को धोखा है। आप जो बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट देंगे, तो लगातार तो बीजेपी परिवारवाद को लेके, भ्रष्टाचार को लेके घेरती रहती है ना। बीजेपी के कामे क्या है? बीजेपी में कोई कमाए वाला है? से बताइए, बीजेपी में कोई काम ही है जो कि कमा करके दो मुट्ठी जमा किया है? कमा के जमा किया है कांग्रेस। हम लोग आज से 70 वर्ष से देख रहे हैं कि सबसे दिन अकाल पड़ गया, उसमें भी कांग्रेस जहां से हो अनाज व्यवस्था करके हम लोगों को जिंदा रखा। फाइनल कर लिए हैं? हाँ जी, तो फाइनल कर लिए हैं। तो मोदी जी से पूछ के देंगे कितने बटन टिपिएगा? एकदम पंजा छाप रहेगा, पंजा छाप। पंजा छाप? हाँ, पंजा। कितना सीट जीत रही है इस बार? ए भाई, अब हम अपना ही के सीट के हम अपन मत देंगे। जितना हारना हुआ, जो जीते, जो खड़ा है वो समझे, भाग उसका जाने। मोदी जी बोल रहे हैं ना 400 पार, इसलिए वो 400 पार वो जा रहे हैं अपनी कुर्सी छोड़ के, इसीलिए बेचारे 400 पार कर रहे हैं। वो कह रहे थे 400 पार। यही आप नवादा में प्रधान नीतीश जी कही है कि 4000 पार। एक मंच पर दोनों थे। उनका स्लिप हो जाता है कभी कभी, उनका स्लिप हो जाता है। प्रधानमंत्री के फिसल जाता है दाढ़ी ऐसे करे में। उनको दाढ़ी सुगरावे में उनका फिसल जाता है। बतवे किनका? प्रधानमंत्री के, मोदी जी का। हाँ, फिसल जाता है। ओ, तो फाइनल है ना अंशु? एकदम फाइनल है। अच्छा, और भी लोगों से जानते हैं क्या लग रहा है इस बार? वही बात है। कौन बात है? हमको कहेंगे बोल देंगे सब ठीक है, बोल दें वही ठीक है। ठीक है, हाँ, एकदम पंजे पर पड़ेगा। मोदी जी इतना योजना का नाम गिना है, कुछ ना। उनका एक कोई योजना यहाँ है, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज के गो गरीब के गरीब के 5 किलो अनाज मिल रहा है। तो बोल रहे ना 80 करोड़ परिवार को दे रहे हैं। सब झूठा है, झूठा है। हाँ, हाँ, इस बार एकदम बदलाव चाहिए। एकदम बदलाव होना। बना लिए हैं? हाँ जी, एकदम बनल है। मूड तो एकदम बनल है। किन्ने टिप्पा पड़ेगा जी? पंजा पंजा पर। हाँ, पटना साहिब में पंजा। हाँ, पंजा। अब बीजेपी कहाँ 400 पार बोल रही है? वो बोले दीजिए। देश बेच देना है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बीजेपी देश बेचेला, देश बेचेगा। हाँ, तो हमसे भागे ना, फांसी उसी लगा के अपना काम खत्म। वो तो बोल रहे हैं देश वो तो कहवे किया है, हाथों में है। हाँ, धना 22 हो के 16 करोड़ दे दी है ना। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? ठीक है बात है। क्या ठीक बात है? जो बोल रहे थे ठीक है बात बोल रहा है। अरे वो अपना बोले, आप ना बोलिए। अपना वोट न गिराइएगा जी। वही पंजा के जगह पंजा को बस पूरा पंजा में किए हुए हैं। मोदी जी 10 साल में काम नहीं किए हैं? कुछ नहीं। बोल रहे हैं महिलाओं के लिए इतना काम किए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। कुछ नहीं, खाली को हवा है। खाली हवा उठल है। खाली हवा उठल है? हाँ, हवा खाली उठल है। मोदी जी हवा खाली उठाते हैं बस। हाँ, कुछ चाहिए। क्या लग रहा है बताइए? हम लोग यहाँ पंजे है। पंजा यहाँ झाड़ पंजा है। इनका बताइए क्या बोल रहे हैं? क्या है आपका कहना है, ये बोलिए। मेरा कहना एक तरफ जो है सो आपके क्षेत्र में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से तीसरी बार रविशंकर प्रसाद को टिकट मिला है। लगातार बीजेपी बोल रही है 400 पार। पूरा चुनावी मुद्दा। रविशंकर से आपको भेंट है? ना, हमको तो हम आम जनता से भेंट करते हैं, नेता से नहीं। 4 गो कुत्ता बांध के रविशंकर के कहा कि आ जाए हैं 5 बरस के बाद। और कुतवा का मारता है, कहता है 5 बरस के बाद आए हैं। कौन बोल रहा है? जनता बोला है, आप क्या बोले? आपका मोदी जी बोलेंगे? अच्छा, मोदी जी को बोलना आपको पसंद पड़ता है? अरे वो कहेंगे अपन पटिया के, और जनते ना कहेगा जी।
लगातार बोल रहे हैं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए हम काम आप 22 आदमी के जो 16 करोड़ दे दिए हैं ना, 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ तो इसे सब जनता खुश हो गया ना। किसको दे दिए 16 लाख करोड़? और वो 22 आदमी पूंजीपति है, अरबपति खरबपति है, उसको दिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, हैं? बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम ही कैसे आरोप लगा रहे हैं? मीडिया में दे रहा है न्यूज। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा पटना में? पटना में तो पंजा छाप जीतेगा। पंजा छाप जीतेगा। हाँ, तो लगातार जो बीजेपी बोल रही है परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की पार्टी इंडिया को लगातार घेर रही है ना, क्या हाँ। कहिएगा? अरे घेर रहा है जबरदस्ती ना जी। हाँ। मान लिया जाए आप पे मेरे यहाँ है, हम 5 आदमी मिल के आपको जबरदस्ती पटक रहे हैं, छीन लें, तो आप क्या कीजिएगा? तो वही काम न हो रहा है। अच्छा। जनता चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, आखिर वो ऐसा काहे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? जब आए थे ना पटना में, रोड शो किए थे, बोल रहे हैं पूरा मोदी में है बिहार, 40 का 40 सीट जीत रहे हैं। डकैत के भी 10 को 20 को गैंग होता है कि नहीं? आप से पूछते हैं। डकैत के गैंग नहीं होता है, चोर चोटा के गैंग नहीं होता है, उसका भी तो गैंग होता है। अकेले नहीं चोरी करता है, 10 को 20 को मिलके जाता है कहीं डकैती करे। वैसे आया ओकर गैंग जो था वो भीड़ लगाया। अच्छा, वो गैंग वाला भीड़ था ना, अब कच्ची वाला आम भीड़? जनता नहीं थी उसमें। आम जनता कौन था ना, आप लोग नहीं गए थे? हमने कहा लगी जाएंगे। तो फाइनल कर लिया इस बार? फाइनल ये है कि कर लिया, हमें पूरे देश कर लिया फाइनल। पूरा देश? पूरा तो देश बोल रहे हैं 400 पार, तो क्या लग रहा है? 400 पार जो बोल हाँ, तो इलेक्शन कराना बेकार था। 400 पार हुआ है तो 150 ही रहेगा, 143। हाँ। सरकार बनाना चाहिए था, ये सब कम में बेकार कर रहा है। अब फालतू के खर्चा लगातार 400 पार है ये है। हाँ। 543 को सीट में है तो 143 से नहीं रहेगा। उनको तो सरकार बनाना चाहिए, लड्डू बांटना चाहिए, तो इलेक्शन के फेरा में पड़े हुए हैं। वो तो पहले एकदम गलत, हमारा एकदम फाइनल है। दिमाग का खराब हो गया। और 400 पार है ये हैं, हाँ। तो सरकार न बनाना चाहिए। तो चुनाव जो प्रक्रिया है तो पूरा हो गया। प्रक्रिया पहले ही प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ, वो अगम जाने भी हैं। हाँ। हाँ, अगम जाने प्रक्रिया हो गई ना, अगम क्या बोल रहे हैं? हम लोग तो भाई हम तो पंजे के देंगे। आओ, हम लोग हिंदू हैं, हाँ। उनको माय मरा उडारी नहीं बनाए, कहते हैं परिवार है। यही बात लालू यादव भी बोल रहे थे, आप भी हैं? बोल रहे हैं। तो हम लालू प्रसाद के जातवे हैं तब बोलेंगे कोठी लालू प्रसाद के जात हैं। तयाव कोठी है। ओ। तो दाढ़ी जो हिंदू है, माँ मर गए हाँ। तो उनको दाह संस्कार करवे न किए बढ़िया से, दाढ़ी बाल बनाइए न किए, तो वो हिंदू है ये नहीं है, तब उनको वोटे दे के क्या करेंगे? तो हिंदू होगा जो उसी को वोट दीजिए। तबाव कोठी देंगे। संविधान में सबका अधिकार है। सबका अधिकार है, तो वो इसी के काला देंगे कि अपना मने जैसे माई बाप मरे तो दाढ़ी न मुड़ावे। बोलिए, अब वहाँ हो सकता है नहीं चलता होगा दाढ़ी मुराद। का वो विदेश के हैं, गुजरात के हैं ना वो। तो गुजरात विदेश में कुछ थोड़ी है। हाँ। आप बोल रहे हैं जो घेर रहे हैं दाढ़ी मोछ को लेके, तो लगातार मोदी जी पिछली बार उसी समय आए थे तो बोल रहे थे ना, लालू यादव को घेर रहे थे, परिवारवाद की पार्टी है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो हुआ है। उनको तो माने जैसे लालू जी के तो परिवार है ये है, उनको तो एको को परिवार नहीं है ना, वो तो कहते हैं हमारा देश से परिवार है। कहाँ देश परिवार है? हाँ। उनको औरत है ये नहीं है, देश परिवार रहेगा कहाँ से? क्या बात है? वो कहते हैं कि हमारा कोई औरत है ये नहीं है, कुछो नहीं है, देश परिवार। अरे जो भी रहता है तो आप बाल बच्चा है, तो बाल बच्चा होता है तो परिवार होता है ना। तो परिवार बात में लालू जी के कह रहे हैं कि परिवार बात सोचते हैं, तो उनको एक मतलब कि परिवार नहीं है, तब ना वो बोल रहे हैं हमको परिवार है, तब परिवार बात में बोल रहे हैं कि हमको, हम हिंदू हैं, हमारा बाप मतारी मरेगा, हमारा जो भी परिवार मरेगा था दाढ़ी मोछ बनाएंगे। और वो तो जनता के पास उनका क्या मुद्दा है ये आप बताइए ना। उनका लगातार योजनाओं का जिक्र करते रहते हैं, जो इतना योजनाओं को हम बहाल किए, किसान सम्मान निधि का, अटल पेंशन योजना का, प्रधानमंत्री जनधन योजना का। कांटी कहाँ गाड़े थे? कांटी कहाँ गाड़े? ट्रैक्टर किसको रोंदवाए? वो अपन बाबू के। कौन किसको बोल रहे हैं? अरे दिल्ली में ट्रैक्टर जो किसान पर चला, तो किसको पर चलवाए? कौन चलवाया?
कौन चलवाया वो तो पूछ रहे हैं। विरोधी चलवाया कि सरकार चलवाया? कौन चलवाया? तो आप ही बताइएगा ना, आपको क्या? 1 साल तक किसान का रैली चला, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं? ना ना, वो दिल्ली में धरना था, प्रदर्शन था, किसान के साथ हुआ है, हुआ नहीं। हाँ। और 700 की 800 किसान वहाँ कुचला गया। इसमें किसको दोषी मान रहे हैं आप? और पब्लिक दोषी, सरकार कुछ ना, वो जानता है वो कुछ ना। सरकार बनना कोई जरूरी है मोदी का? जब जानवे ना करती तब सरकार काहेला? वो कौन चिड़ाई के नाम है? सरकार बनना भी कोई जरूरी ना। आपके जो क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं रविशंकर प्रसाद, बोल रहे हैं 4 लाख से जीत रहे हैं। ना 4 गो कुतवा बांध के मारा है कहलुआ ना कि 5 पे 4 गो कुतबा का बोल रहे हैं आप लोग। अरे कहाँ पर जे हम जगह भैया सब याद है ये, मोकामा से लेके आया आपको पूरे पटना तक क्षेत्र पड़ रहा है। इतना गांव 100 गो गांव पड़ा है कि 500 गांव पड़ा है, हमनी के याद है यार। अच्छा, और भी लोगों से जानते हैं का चाचा, क्या बात है? हमरा तो उनके वही बताथुन। तो बता दिया, आप अपना न बताइए, अपना वोटवा गिराइएगा ना। अरे हम बताबुआ तो वो कल जे नरेंद्र मोदी कलथिन की ललटेन बार के मोजरा करता है। प्रधानमंत्री जो सबके प्रधानमंत्री होता है उस तरह की बात को बोलता है, कितना बढ़िया जो आप ही बता दीजिए। क्या बोल रहे थे? नहीं कही इसकी ललटेन बार के आरजेडी वाले मोजरा करते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री अपना मुख से बोले हैं, तो आप ही बता दीजिए कि बढ़िया कहे कि गलत कहे। आप प्रेस वाले हैं, आप ही बताइए। ठीक है, वो तो बोल रहे थे तो ठीक है, नहीं इसको आप जवाब आप दीजिए। हाँ, जवाब तो आप लोग आम जनता है, वोट का समय है, जवाब तो आप ही लोग ने दिया। अरे जवाब हम देंगे। हाँ। एक तरीके जवाब हम देंगे, उसको तो आप तुरंत उसको ममोड़ के लेके आ चल जाइएगा। आखिर यहाँ पर कोई बीजेपी के आदमी रहता बोलने के लिए, तो अब मेरे भीड़ से माइक लेके तुरंत वहाँ पर, जैसे सिमरन बोलता है, सिमरन रोज निकालता है, लाइव सिटी दिखाती है। सिमरन जहाँ आरजेडी के बोला उसको एक बात बोली से दूसरा बीजेपी वाला बोला, तुरंत उसको फिर माइक भिरा देगा। सब मीडिया को आप लोग घेर लेते हैं, एगो गलती करता है सबको घेर लेते हैं। लीजिए, मीडिया वही कम में कर रहा है, तब हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को? हाँ जी। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसको सब जो एमपी चुना के जाएगा उसमें सबकी बात होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री। मोदी जी बोल रहे हैं ना 400 पार, तो सीट बचेगा तब ना फिर। मोदी जी मैंने कर रही है कि जब मैंने इलेक्शन करा रही है, जब 400 पार ऊपर ही कहीं दलथिन इलेक्शन न कराथिन। बोलिए प्रधान 400 पार सरकार बना लेना चाहिए। हाँ? उनको सरकार बनाना ना चाहिए, पागल से क्या मतलब है? हाँ। जो कह रहे हैं कि 400 पार, हाँ। तो ये इलेक्शन काहे ला करवा रहे हैं? वो कुर्सी अपना बना ले। इस बार फाइनल है पटना में। पटना में तो फाइनल है, ये है पूरा आप लोग पंजे पर। हाँ हाँ, पंजे पर। हाँ। हमारा कहे के मतलब कि फाइनल नहीं है, वोट जो पब्लिक देगा उसमें काउंटिंग होगा, उसमें जो रिजल्ट होगा वो न होगा कि हम कह देंगे कि पटना जीत गए, पाटलिपुत्रा जीत गए, तो इलेक्शन जीत ही गए, तो काहे दौड़ रहा है, मर रहा है। वो पब्लिक पर निर्भर न करता है कि पब्लिक किसको वोट देगा, किसको क्या करेगा, तब ना। इसलिए तो हम लोग पब्लिक से ही पूछ रहे हैं ना। तो पब्लिक बता रहा है, तो मान लिया कि यहाँ 100 को दे दिया, वहाँ 100 को बीजेपी वाला के 200 दे दिया, तो बीजेपी वाला न जीतेगा। इस तरह की बीजेपी वाला पहले ही कह रहा है कि हम 400 पार। हाँ। यहाँ के मुख्यमंत्री कहता है कि 4 लाख पार। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले हैं कि रविशंकर को जिताइए और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाइए। हाँ, आज के अथी में देखिए, मोबाइल में दिखाते हैं। उनका तनी उम्र हो गया है, कभी कभी स्लिप हो जाता है, उनका बराबर स्लिप हो जाता है। मुख्यमंत्री रहे कि पागल पब्लिक के भी कर देगा, अपने तो पगलाल है ये है। उनको तो बराबर कभी कभी हो जाता है, कभी कभी वो आ जाते हैं। हाँ, तो वही हुआ, पागल बनल है, पागल सबके कर रहा है। तो आप देख रहे थे, अभी पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में थे और यहीं आम जनता से लगातार रूबरू हो रहे थे। जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान कर रही है, कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि इस बार जो है हम लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार हम लोग
लोग पंजा छाप पे बटन दबाएंगे। अब क्या होने वाला है ये तो समय ही तय करेगा। लगातार जनता का ये भी कहना है कि बीजेपी जो लगातार बोल रही है कि हम 400 पार की सरकार बना रहे हैं, तो उसमें जनता का कहना है जो अगर बीजेपी को पहले ही पता है कि हम 400 पार कर रहे हैं तो फिर वो चुनाव काहे करवा रही है, काहे जनता के बीच में घूम रही है। तो लगातार हम आम जनता से पूछ रहे हैं और आम जनता से रूबरू हो रहे हैं कि जनता का मूड क्या है, जनता किस तरफ जनता का माहौल है। और कहीं ना कहीं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में कांटे का टक्कर होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ का जनता का माहौल और उत्साह देखा गया है वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान करने का मन बना चुकी है। तो आप लगातार बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ। ग्राउंड जीरो से आम जनता क्या चाहते हैं हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।